बलिया में इस समय नकल को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। कारण ये है कि 28 तारीख को एक पेपर वायरल होता है, उसके बाद 30 तारीख को अंग्रेजी का पेपर वायरल होता है और जिस मामले में जनपद के 3 पत्रकारों को जिला प्रशासन गिरफ्तार कर लेता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मीडिया जगत और आम लोगों में भी रोष है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हंसराज तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह का प्रक्रिया इस समय हुआ है, ये वीडियो लीक प्रकरण जिसमें वीडियो वायरल हुई थी, पेपर की वीडियो या स्नैपशॉट वायरल हुआ था, उसमें 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं पत्रकारों की जो गिरफ्तारियां की गई हैं तो उसमें पुलिस का पक्ष तो यही है जो न्यायालय में दिया गया कि इन लोगों द्वारा इन जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है उसको वायरल किया गया, जो नकल को बढ़ावा दिया गया। नकल अधिनियम के अंतर्गत ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इसमें कई चीज शंका प्रदान करती हैं कि उस वायरल प्रश्न पत्र का स्रोत कहां से वो निर्गत हुआ, इनको कहां से मिला। क्योंकि जो जितनी सुरक्षाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं प्रश्न पत्र के लिए कि उसमें बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है कि कहां पर वो प्रश्न पत्र का पैकेट खुला है। और आजकल मीडिया के अनुसार हमारा साइबर सेल इतना आगे आ चुका है कि स्रोत तक पता लगाया जाना असंभव की श्रेणी में नहीं है। अच्छा, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि आरोप जैसा आप बता रहे हैं कि लगा रहे हैं कि पत्रकारों ने वायरल कराया है पेपर, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बलिया से ही वायरल हुआ होगा ना, और जहां से भी वायरल हुआ होगा वहां पर या तो पेपर की टेम्पर्ड पेपर इस समय आ रहे हैं, जो इन्वॉल्व आ रहा है उसको बिना फाड़े उससे निकाला नहीं जा सकता। उसके मजिस्ट्रेट स्तर के देख रेख में रहता है सेंटर पे, तो आखिर किसी सेंटर से ही तो ये लीक हुआ होगा, वायरल किया गया होगा या लोगों को दिया गया होगा। तो फिर इसमें पत्रकार उस सेंटर में घुस के कहां से इन्वॉल्व हो गया? जो परीक्षा की व्यवस्था बनाई गई है वह बोर्ड द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को जिला प्रशासन की देखरेख में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जो मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। परीक्षा के एक दिन पहले उस परीक्षा प्रश्न पत्र को संबंधित केंद्र पर भेजा जाएगा और वहां पर एक ऐसी अलमारी में रखा जाएगा जिसमें 3 अलग अलग ताला लगा होगा। एक ताले की चाबी उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जो केंद्र व्यवस्थापक है उनके पास रहेगी। एक सहायक केंद्र व्यवस्थापक जो दूसरे विद्यालय से संबंधित होगा जिसकी नियुक्ति की जाएगी, और एक ताला स्टैटिक मजिस्ट्रेट का लगेगा। तीनों की चाबियां, ये तीनों की नियुक्ति जो है प्रशासन द्वारा होती है और जब तक तीनों ताला खुलेंगे नहीं तब तक पैकेट नहीं निकाला जा सकता। पैकेट जो है अब पीवीसी पॉलीथीन के पैकेट में आ रहा है, 3 स्तर पर चिपका होता है। जब तक वो काटा न जाए लिफाफे में से कुछ निकाला नहीं जा सकता और एक बार काटने के बाद उसको दोबारा चिपकाया नहीं जा सकता। इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था है। तो ये बहुत साधारण सी चीज है। मेरी जानकारी के अनुसार वायरल होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा को निरस्त कर दिया गया और समस्त प्रश्न पत्रों के पैकेट को शाम तक जिला मुख्यालय पर ला दिया गया। जो होने वाला था वो तो, क्योंकि बलिया में प्रश्न पत्र का वितरण अभी तो हुआ ही नहीं था, तो सारे सेंटर्स पर जो 200 से अधिक है और वहां पर तत्काल स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भेज करके जांच कराई गई और वहां से जो है मुख्यालय पर मंगा लिया गया। तो वो जो है प्रशासन उसको देख ले कि किस केंद्र का वो फटा हुआ है, और यदि नहीं फटा है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बलिया से वो प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है, किसी अन्य जगह से आउट हुआ है। इसका मतलब कि पत्रकारों को फंसाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है। अब ये इसका जवाब तो जब तक विवेचना पूर्ण करके विवेचक सारे तथ्य सामने नहीं ला देता, क्योंकि देखिए पत्रकार के ऊपर जो है दोहरा दायित्व है।
यदि उसने लीक पेपर को जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने उसको सेंड करके अवगत करा और उसको अवगत करा करके यदि किसी कोई प्रश्न पूछा तो उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हुआ तो यही है सर इस पूरे प्रकरण में। जैसे कि सबसे पहले अजीत ओझा के पास वो पेपर मिलता है तो वो जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करते हैं और बताते हैं कि इस तरह का पेपर और इस कोड का पेपर वायरल हुआ है और हमारे पास आया हुआ है। तो फिर स्वयं हमें जहाँ तक जानकारी है जिलाधिकारी साहब भी उनसे बात करते हैं और पूछते हैं तो वो बताते हैं और उसके बाद वो पेपर भेज देते हैं वाया व्हाट्सएप। अच्छा, इस प्रक्रिया में अब हम थोड़ा-सा कानूनी दांव पे जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से खबर छपी तो उसमें केवल संवाददाता को गिरफ्तार किया गया। तो क्या एक तरह से देखा जाए कि क्या इसमें ब्यूरो, एडिटर, संपादक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी या संवाददाता के साथ-साथ उन पर भी मुकदमा होना चाहिए था? संवाददाता ने जो भी समाचार मिला वह अपने प्रेस को उपलब्ध कराना उसकी ड्यूटी थी आगे वो इनपुट दे दिया। और उसके बाद ये संपादक मंडल जो है उसके लिए जिम्मेदार है कि किस समाचार को छापा जाए या न छापा जाए, ब्यूरो चीफ की तो जिम्मेदारी होती है समाचार भेजने के बाद। क्योंकि जो भी समाचार जो है संवाददाता देगा अपने ब्यूरो चीफ को ही देगा जी। और ब्यूरो चीफ भी अपने स्तर से उसको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ा सकता था और उसके द्वारा यह नहीं किया गया है तो निश्चित रूप से ब्यूरो चीफ भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। पूर्णतया जिम्मेदार है। इसमें एक गंभीर बात यह भी हुई है कि पूरा प्रश्न पत्र ही छाप दिया गया है, पूरा का पूरा। आपके हिसाब से माना जाए तो कानूनी तौर पे तो इसमें जिम्मेदार और ब्यूरो चीफ भी हैं, इसमें जिम्मेदार संपादक भी हैं। यदि ब्यूरो चीफ और संपादक जिम्मेदार नहीं है तो संवाददाता तो कतई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और संवाददाता के खिलाफ यदि है तो निश्चित रूप से उसका उत्तरदायित्व तो जो है ब्यूरो प्रमुख और संपादक के ऊपर भी होगा। कार्रवाई उन पर भी वही होनी चाहिए जो कि संवाददाता पे हुई। जी जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।